सामईन हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नईमुद्दीन नेटवर्क सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आले रसूल औलाद अली जानशीने मजज़ूबे इलाही हज़रत हाफिज़ व कारी मौलाना सैयद रहमानी मियाँ साहब क़िबला अशरफ़ी मद्दज़िल्लुहुल आली, जुमला हाज़िरीन महफ़िल, सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद की नज़रें पेश करें और बआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। न पूछ इन ख़िरक़ा पोशों को, इरादत हो तो देख इनको। न पूछ इन ख़िरक़ा पोशों को, इरादत हो तो देख इनको। यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हज़रात गिरामी, मुख्तसर सी गुफ्तगू उर्से मखदूमी के हवाले से उस शख्सियत का जिक्र क्या किया जाए जो खुद में अशरफ हो और उससे जुड़ जाने वाला हर खोटा सिक्का कम से कम अशरफी हो जाता है। और बुलंद होकर क्या होगा ये तो अल्लाह और बंदा जाने। सिर्फ जुड़ते ही खोटा सिक्का अशरफी हो जाता है। वो सिक्का जो हमने देखा नहीं है, सुना है बड़ा कीमती था, दयारे अशरफ से दरबारे अशरफ से जुड़ता है, वो खुद अशरफी हो जाता है। भाई क्या लिखता है आदमी? अशरफी लिखता है। तो उस ज़ाते गिरामी पे हम कम इल्मों की बिसात क्या है गुफ्तगू की जाए। कुरान करीम की जिस आयत करीमा को मौजूए गुफ्तगू बनाया हजरत की मौजूदगी में थोड़ी देर में चाहता हूँ उस पर गुफ्तगू की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने दो हर्फ ताकीद के साथ अपने वलियों का जिक्र किया। बगैर ताकीद के भी अल्लाह का हुक्म तस्लीम के लायक नहीं, वाजिब और फर्ज है कि अल्लाह का हुक्म है। दो ताकीद लगा दी। पहले लगाया अला यानी खबरदार, फिर हुक्म दिया बेशक। परवरदिगार बेशक अगर कह देता, जब तू बेशक कर देता तो कोई और शक क्या करता। लेकिन उससे पहले खबरदार, तो उस खबरदार में एक चीज मुझे समझ में आई जिसकी आगे वजाहत करूंगा कि दो चीजें क्यों आ गई। अल्लाह जिसे बेशक कहे क्या उसमें भी शक होगा? हाँ, कुछ लोग हैं जो शक करेंगे और कहेंगे गैरुल्लाह के पास नहीं जाना चाहिए। और गैर कौन होगा उनके नजदीक? जिसे कुरान औलिया अल्लाह कहे, जिसे हम वली अल्लाह कहें। जो वली होगा तो वो गैर नहीं होगा, जो गैर होगा तो वो वली नहीं होगा। भाई वली गैर कैसे हो सकता है? जनाजे में उलमा भी मौजूद हों, घर के लोग भी मौजूद हों, हुक्म ये है कि वली अकरब नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा, तो वली अकरब का क्या माना लिया जाएगा? जिसका दूर तक कोई रिश्ता न हो, जो उससे गैर हो, नहीं, जो करीबी। वली के माना ही करीबी का होता है। तो जब वो अल्लाह का करीबी है, अल्लाह का वली है, तो जो अल्लाह का वली है वो अल्लाह का गैर नहीं, जो अल्लाह का गैर है वो वली नहीं। तो हम गैर के पास जाते नहीं। ये और बात है कि अल्लाह तबारक
तबारक व तआला की तौहीद पे वो मुकम्मल यकीन है कि ना हम अल्लाह मानते हैं न गैरुल्लाह मानते हैं, इसलिए कि गैर उस वक्त मानेंगे जब अल्लाह तबारक व तआला से उनका रब्त न हो। अल्लाह वली कहे, बंदा गैर कहे, ये मजाल, ये जरा, ये जसारत करने वाला परवरदिगार जानता है, आलमुल गैब व शहादत है कि बंदा ये करेगा, इसलिए बेशक के बाद भी खबरदार लगा लिया। खबरदार क्यों लगाया? बेशक के बाद नहीं, पहले ही खबरदार लगा दिया, इसलिए कि अल्लाह के बेशक कहने के बाद भी वली को गैर कहने वाले पैदा होंगे। रब्बे जुल जलाल ने पहले खबरदार कहा, फिर बेशक कहा। खबरदार इसलिए लगाया था कि इसमें कोई शक नहीं है, अगर शक करने की कोशिश करोगे तो अब एक मिसाल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जनाबे वाला खबरदार लगाया कहा जाता है, खबरदार किया किसको जाता है, सावधान कहा किसको जाता है। आप देखें ना, ये ताज्जुब तलब बात नहीं है कि कोई ऐसी महफिल हो जहां कोई खतरे की बात न हो और बाहर बोर्ड लगा है खबरदार, ऐसा कहीं नहीं होता। खबरदार का बोर्ड वहां लगा होता है, सावधान वहां लिखा होता है जहां दुर्घटना होने की संभावना पाई जाए। अगर बोर्ड लगा हुआ है, अब गौर करेंगे कि ये बोर्ड कहाँ लगा मिलता है, मालूम ये हुआ बोर्ड वहां लगा मिलता है जहां ट्रांसफार्मर लगा हो। अब ट्रांसफार्मर के पास खतरा लिखा हुआ है, खबरदार लिखा है, सावधान लिखा है, क्या वो हमारा नुकसान करेगा? नहीं, नुकसान नहीं करता, उससे तो जुड़ने के बाद आपके घर को रोशन कर देता है, वो पावरफुल है। लेकिन खबरदार लगाया है, अरे जनाब क्या उसके करीब ना जाए? नहीं, उससे जुड़ना जरूरी है, मगर बेअदबी के साथ नहीं, तौहीन के साथ नहीं, उलझने के साथ नहीं। उलझोगे तो उखाड़ फेंक देगा, जुड़ जाओगे तो आपको पंखा चलने के लायक, आपके बल्ब रोशनी के लायक, आपकी फ्रिज जो है पानी ठंडा करने के लायक, आपकी वॉशिंग कपड़ा धुलने के लायक। लेकिन जैसे ही आप उससे डिस्कनेक्ट किए, आपके पास फ्रिज है मगर काम नहीं कर रहा है, आपके पास पंखा है मगर हवा नहीं दे रहा है, आपके पास ट्यूबलाइट है मगर नहीं जल रही है। क्यों? ट्रांसफार्मर से डिस्कनेक्ट हो गया तो सारी चीज बेकार। कनेक्ट हुआ, सारी चीजें चल रही हैं, उलझ गया तो कभी कोशिश न करना। रोज जंपर उड़ जाता, आज छुट्टियां उखाड़ के फेंक दूं, लगाइए हाथ उखाड़ देगा, है ना। कब से तलाश ढूंढा सुनाई मिलता है, हथवे से जोड़ दूं, उखाड़ देगा, आपके हाथ को उखाड़ देगा, वजूद मिटा देगा। खबरदार इसलिए लगा रहता है कि ये खुद नहीं बिगाड़ता, जब इससे लड़ोगे तो खतरा तुम्हारा हो जाएगा, उसका क्या बिगड़ेगा? जो लड़ेगा उसका खतरा होगा। खबरदार वहां दिखा। आप रोड चल रहे हैं, आगे रोड खराब है तो लिखा हुआ मिलेगा सावधान, दुर्घटना बाहुल क्षेत्र है, लीजिए भैया सावधान। तो उस क्षेत्र का मामला ये कि हम जाएंगे तो उस क्षेत्र का नुकसान होगा? नहीं, दुर्घटना बाहुल क्षेत्र है, अगर हम सावधान नहीं होंगे तो नुकसान हमारा हो सकता है। गाड़ी पलट सकती है, खाई में जा सकती है, स्लिप खा के गिर सकते हैं, हाथ पांव टूट सकता है। खबरदार जो कर रहा है वो किसे खबरदार कर रहा है? रास्ते को, ट्रांसफार्मर को नहीं, उससे जुड़ने वाले को खबरदार किया जाए। बस पीछे चलती है, बच्चों की बस है, स्कूल बस, आगे नहीं लिखा होता है सावधान, पीछे लिखा रहता है सावधान, बच्चे हैं तो बच्चे सावधान है? नहीं, सावधान आपको रहना है, बच्चे आगे हैं, इसलिए पीछे लिखा रहता है। चलिए आप सावधानी के साथ, इसलिए कि वो बच्चे लाखौफुन हैं। घर आया, फटाफट से बस्ता लेके निकल गए, उन्हें ये नहीं मालूम कि पीछे से कौन आ रहा है। अगर आप खबरदार नहीं रहेंगे, अचानक बस रुकी, किसी का लाल उतरा और आप
जाएगी, गाड़ी जब्त हो जाएगी, जेल जाना पड़ेगा। खबरदार इसलिए लिखा होता है जिससे थोड़ी सी बदएहतियाती पर मामला बिगड़ जाए। अब गौर करें, अल्लाह का वली किसी का बिगाड़ता नहीं, वलियों से तो बिगड़े काम बन जाते हैं। फिर परवरदिगार तूने खबरदार क्यों किया, खबरदार क्यों किया? तो मामला ये है, खबरदार करने की बहुत सारी वजह है। बुजुर्गों का फैज लेना चाहो तो फैज मिलेगा, नहीं लेना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। ये दोनों बातें अलग अलग, लेकिन अगर उलझोगे तो बात बिगड़ जाएगी। ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी। ये एक पहलू तो ये हो गया, बुजुर्गों के हवाले से बहुत सारे महफिल हमारी है, बुजुर्गों के हवाले से जिक्र हो रही है। आपने बड़ा मशहूर वाकया सुना होगा कि एक दिन बगदाद शहर है, एक मस्त अलस्त नमाज फजर के बाद बाहर निकलता है। जज्बो कैफ का आलम तारी है। अल्लाह को राजी करने वाला बंदा बाहर निकला है रज़ाए इलाही के लिए। अपनी मस्ती में कहाँ जा रहा है, ये दीवाना है, उसकी मंजिल क्या है किसी को नहीं मालूम। लेकिन बाहर एक होटल पे दूध गरमाता हुआ एक हलवाई जब उसे देखता है तो कहता है बाबा जरा सा रुक जाए। दिल नहीं तोड़ता, वो मस्त कलंदर रुक जाता है। दूध गर्म हुआ, दूध का प्याला पेश किया गया, इन्होंने नोश फरमाया, शुक्र अदा किया, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने अपने महबूब की मरूब ग़िज़ा हमें मुझे मयस्सर की। और जाते जाते उसका शुक्रिया अदा किया कि भाई तेरा भी शुक्रिया अदा हो कि तूने सुबह सुबह मेरी ज़ियाफत की, अल्लाह तेरा भला करे। वो आदमी आगे चला, वो बुजुर्ग आगे चले, मौसम खुशगवार हो गया, हल्की हल्की बूंदाबांदी पड़ने लगी। खुनक हवाओं को देखकर सुबह के बादे सुमूम को बादे नसीम के झोंके खुशगवार माहौल बनाए हुए थे। एक हसीनो जमील जोड़ा अपने घर से बाहर निकलता है और दरवाजे के ओट पे बैठ के बाहों में बाहें डालकर सैरो तफरीह कर रहा है, लुत्फ का मौसम का लुत्फ ले रहा है। अचानक बारिश कुछ और तेज हुई, लेकिन वो बारिश में भीगने वाले जोड़े अपनी दुनिया में मस्त थे, इधर जाने वाला अपनी दुनिया में मस्त था। उसकी निगाह कहाँ थी, वो किस जगह जा रहा था, रास्ता चले जा रहा था कि अचानक उस जगह पे पहुंचा है, यहाँ दोनों बैठे हैं। वो इलाका नशेबी था, जमीन थोड़ी गीली हो चुकी थी, इनकी खड़ाऊ उसमें पड़ती है और जैसे ही उठाते हैं तो मिट्टी के छींटे उड़ के दोशीज़ा के कपड़े पे पड़ जाते हैं। गौर करने की चीज यह है कि दोशीज़ा के कपड़े पे पड़ना है, उसके आशिक को जलाल आ जाता है और कहता है सूरत तो फकीरों दुर्वेशों जैसी बना के चल रहे हो, रास्ता चलना नहीं आता, इतना कीमती जोड़ा, इतना कीमती लिबास तूने खराब कर दिया, अब इसे धुलाया जाएगा तो इसके रंग खराब हो जाएंगे, इस वजह से रास्ता देख के चला करो। उन्होंने कहा कि भाई उम्र का तकाजा है, पड़ गया होगा छींटा, लेकिन उसके बाद उसे और न रह गया, क्योंकि उसके सामने उसकी महबूबा की तौहीन सामने आ रही थी। वो उठता है और एक तमाचा रशीद कर देता है। इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, आसमान की तरफ सर उठाया, कहा परवरदिगार तेरी भी क्या शान है, चंद मिनट पहले दूध का प्याला मिला था और आज चाटा खाने को मिला है, परवरदिगार तेरी रजा पे मैं राजी हूँ, ये कहा और आगे चला गया। वो दुर्वेश कामिल अभी आगे पहुंचा ही है कि अचानक इस दोशीज़ा ने कहा खूबसूरत माहौल था, अच्छे मूड में बैठे थे, खामखा आपने अपना मूड खराब कर लिया इन्हीं कपड़ों के लिए, लाओ मैं अभी चेंज करके आती हूँ। वो फौरन अंदर जाती है, लकड़ी की सीढ़ी से छत पर जाना चाहती है, लेकिन सीढ़ी स्लैब खाती है और वो सर के बल गिरती है, सर में शदीद चोट आती है और ऑन द स्पॉट फौरन डेथ हो जाती है, यानी मौके पर मौत हो जाती है। फौरन एक हंगामा हो जाता है कि अभी जो दोनों बैठे थे उसमें से एक की मौत हो गई। लोग इकट्ठा हुए जो इस मंजर को देखे थे, उन्होंने कहा शायद उस बुजुर्ग की बद्दुआ होगी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह का महबूब बंदा था तो ये सब्र करने वाले लोग हैं, ये बद्दुआएं
क्यों देंगे, लेकिन ये हुआ कि शायद दिलादारी की वजह होगी, चलो उन्हें तलाश करते हैं, माफी तलाफी कर लेते हैं। अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते उन्हें पा लिया गया, और पाने के बाद उन्होंने कहा हुजूर आपकी बद्दुआ की वजह से वो मर गई। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं, मैंने तो अपने रब की बारगाह में शुक्र अदा किया, परवरदिगार तेरी रजा पे मेरी राजी रहना काम है, लेकिन तेरी मशीयत और मर्जी को मैं नहीं समझ सका। अभी चंद मिनट पहले दूध के प्याले फिर चांटे खाने को मिले, परवरदिगार तेरी रजा पे मैं राजी हूं, और तो मैंने कुछ नहीं कहा। अब मसला और आगे बढ़ा, जब बात बढ़ते गई तो उनसे पूछा गया कि मगर अचानक ये कैसे हो गया, और अगर होना था तो मारा जिसने था मरना उसको चाहिए था, मारा जिसने था मरना उसको चाहिए था, उसी के कपड़े खराब हुए और वही मौत भी पा रही है। तो उन्होंने कहा कि इस फलसफे को तुम न समझोगे, मैं समझाए देता हूँ। मसला न उसका है न मेरा है, न चाटा खाने वाले का मसला है न चाटा लगाने वाले का मसला है। मामला इस बीच जो आ रहा है वो एक बड़ा अजीब है। चाटा लगाने वाले का मसला मेरे साथ नहीं है, चाटा लगाने वाला किसी का महबूब था, मैं किसी का महबूब हूँ। ये मामला यारो यारो ये मामला यारों यारों का है। उसे उसके महबूब की तौहीन बर्दाश्त नहीं, उसे अपने महबूब की तौहीन बर्दाश्त नहीं, उसके कब्जे में उसके कपड़े के खराब होने पे मुझे चाटा लगाना था, लेकिन मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसके कब्जे कुदरत में सारे जहानों का अख्तियार है, उसके कब्जे में ये था कि ले तू इसी के लिए मार रहा था, ले अब वही तेरे पास नहीं रही। तो इस वजह से खबरदार, ये भी है कि न उलझा परेशान हुआ, तो खबरदार लगाने की कई कंडीशन सूरत है। अब आ जाइए, एक तो सूरत वो है जो हमने बयान की, दूसरी अब अपने अंदर आए। बुजुर्गों का काम क्या रहा? अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से जोड़ देना, इश्क़े रसूल की शम्मा रोशन कर देना, एहकाम खुदाबंदी पर अमल कराना, गुनाहों से तौबा करा लेना, बुराइयों से रोक लेना, यही तो बुजुर्गों का, यही तो वलियों का मिशन और काम है। अब आप गौर करें, अब उसके बाद इधर आ जाइए। अब इधर आने के बाद ये मसला लफ्ज़ खबरदार पे इसलिए आ रहा है कि आप ये भी देख लें कि आप वली कामिल से जुड़े, आप वली कामिल से जुड़े। अल्लाह के वलियों को खौफ है न हुज़्न मलाल, तो ऐसा न देखना कोई शख्स इतना जरी हो जाए कि एलानिया वो तौहीद का पर उसका यकीन न नजर आए, सुन्नते इलाहिया से, सुन्नते रसूलुल्लाह से वो दूर होता नजर आए, वो फिस्को फुजूर में आ जाए, तो आप उसे अल्लाह का वली न मानिए। अल्लाह का वली वो है, खबरदार इसलिए किया गया था, अल्लाह का वली वो है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह का वली वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। तो खबरदार का ताल्लुक दोनों तरफ है, एक तो ये है ना उनसे उलझो, और एक तो ये है ना उनके पहचानने में परेशान हो जाओ, पहचानने की कोशिश करो। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून पाएंगे हम जितने भी बुजुर्गों की तारीख आपको देखेंगे, दिखाएंगे, उनमें उनका तकवा, उनकी परहेजगारी, उनकी इबादत ये नुमाया। आज एक ट्रेंड बनता चला आ रहा है, और ये कि नहीं हम अहले तरीक़त हैं जनाब, अहले तरीक़त ऊपर की कड़ी जरूर है, लेकिन कोई अहले तरीक़त शरीयत को छोड़कर नहीं चलता। शरीयत के ऊपर का मामला है। एक शख्स हाई स्कूल की डिग्री हासिल कर रहा है, इंटरमीडिएट कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन क्या उसको प्राइमरी की मंजिल छोड़कर चलेगा? हो ही नहीं सकता। शरीयत जब उसकी इब्तिदाई मंजिल है तो उसे छोड़कर तो वो नहीं चल सकता। इसलिए ऊपर की मनाजिल को, तो ये आज उम्मत के अंदर जो चीजें फैल रही हैं, जिसकी बुनियाद पे आज नुकसान हो रहा है, इस चीज को भी जहन में रखें। हम गरीब नवाज की तारीख को देखें, मखदूम सिमनानी की तारीख को देखें, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की तारीख को देखें, अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम बुजुर्गों की तारीख को देखें। किसी बुजुर्ग के वहां खिलाफ सुन्नत कोई चीज नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? उसकी वजह यह है कि रब्बुल जुल जलाल ने अपनी महबूबियत तक उस मकाम तक उठाने के लिए जो फार्मूला दिया अपने महबूब मुकर्रम के जरिए, ए मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कोई अल्लाह का महबूब बंदा बनना चाहता है, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करे, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेगा। पता ये चला अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा के बगैर
सुन्नत रसूल के बगैर, मोहब्बत रसूल के बगैर विलायत नहीं मिल सकती। यही वजह है कि जहां सजदों की बहुत तादाद है मगर विलायत का मंजिल नहीं है। सजदों की बदौलत ही मिलेगी विलायत, ये सच है। मगर वो सजदे मोहब्बत रसूल से अगर खाली हैं तो अज़ाज़ीली सजदे हैं। मोहब्बत रसूल से अगर खाली है तो अज़ाज़ीली सजदे हैं, इसलिए कि उसके सजदे के बाद एक सजदा था जो मोहब्बत रसूल वाला था, उसी का इनकार किया। सजदे तो 6 करोड़ बरस के थे, सजदे तो 6 करोड़ बरस के थे, लेकिन एक सजदा जो हुक्म खुदा का था, आज तो हम पर ताजीम का सजदा नहीं कहा गया, आज तो सजदे का हुक्म हमें नहीं दिया गया। मामला ये है, मोहब्बत का ताल्लुक तो है, मोहब्बत की बुनियाद ही पे ये सारी चीजें आगे बढ़नी है। तो इस वजह से आगे अगर हम गुफ्तगू करना चाहें तो इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद उर्स मखदूमी में हम हाजिर हैं उस खानवादे से जिसके एहसानात हमारे आबाओ अजदाद पर इतने बड़े हैं कि जिसका कर्ज हम इस दुनिया में नहीं उतार सकते। क्यों? कि ये जो पेशानी है, न जाने कितने माबूदा ने बातिल के आगे झुकती पेशानी को वकार जिन्होंने दिया है, तौहीद की अमानत जो दी है, इस अमानत का एहसान कयामत तक हम नहीं उतार सकते, न हमारी नस्लें उतार सकती हैं। जिस मर्दे कामिल के जरिए से हमारे आबाओ अजदाद को इस्लाम की दौलत मिली और आज हम अल्लाह के फजलो करम से खैर उम्मत के अजीम ताज वाले हैं। और फिर वही बात जो लफ्ज आज जो जुमले की शक्ल में निकला, फिर मैं उसे दोहरा देना चाहता हूं कि और फिर उसके बाद तो आज उस उर्स में बैठे हैं, उस जात से निस्बत हमारी जुड़ रही है जिससे निस्बत जुड़ने पर खानवादे बहुत हैं। गौसे आजम से जुड़ने वाला कादरी लिखता है, खान शाह नक्शबंद से जुड़ने वाला नक्शबंदी लिखता है, शहरवर्दी लिखा जाता है, चिश्ती लिखा जाता है। ये सारे अब आप देखें कि बुजुर्गों का जहां तक मामला ये है, गौसे आजम की गौसियत अपनी जगह, गरीब नवाज के मामलात अपनी जगह, लेकिन पूरी रूए जमीन पर चिश्ती सिलसिले के अंदर एक सिलसिला जो सदियों से इत्तेहाद को नहीं तोड़ा, कादरी सिलसिले के अंदर सिलसिला कादरिया है, एतराज कोई नहीं, लेकिन वो मरकजी हैसियत नहीं हो सकी। कादरी सिलसिले के लोग अपने को जो भी लिख रहा है वो बिल्कुल सही है। मिसाल के तौर पर कोई अगर रज़वी लिखे तो भी कादरी है, कोई हशमती लिखे तो भी कादरी है, कोई अजीजी लिखे तो भी कादरी है। इस तरीके से कादरी हैं, लेकिन खानदाने चिश्त अहले बहिश्त के नजदीक या तो वो चिश्ती लिखता चला आया, या तो चिश्ती लिखता चला आया, चिश्ती चला वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद है तो भी चिश्ती लिख रहा है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद है तो भी चिश्ती लिख रहा है, महबूब इलाही का मुरीद है तो भी चिश्ती लिख रहा है, फरीदुद्दीन गंजे शकर का मुरीद है तो भी चिश्ती लिख रहा है, अलाउल हक पंडवी का मुरीद है रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन तमाम बुजुर्गों के मुरीद चिश्ती लिख रहे हैं। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह भी चिश्ती हैं। लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफ को वो अशरफियत अता फरमाई कि यहाँ से जो सिलसिला चला वो सिलसिला निस्बतन इतना बुलंद हुआ कि पूरे दयारे शर्क नहीं, बर्रे सगीर में, इंडो पाक में, बांग्लादेश में जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, अगर देखा जाए तो चिश्तियत में अशरफियत बड़ी तेजी से फैली
और उसको मरकजी हैसियत रही। अब कोई भी है और खानकाहों की तरीके से अपनी मरकजियत को ये नहीं तोड़ता। कोई भी हुसैनी शाली हुसैन अशरफी उल जिलानी से कोई हुसैनी नहीं लिखता, कोई मदनी मियाँ से अपने आप के आगे मदनी नहीं लिखना शुरू करता, कोई इजहार अशरफ साहब से इजहारी नहीं लिखता, कोई मुख्तार अशरफ साहब से मुरीद होकर मुख्तारी नहीं लिखता, इस तरीके से कोई महमूद अशरफ साहब से मुरीद होकर जो है महमूदी नहीं लिखता। बुजुर्गाने दीन साहिब सज्जादा बदलते रहे, मुरीद चाहे जिससे भी होता है मगर मरकजियत बाकी रहती है। हर मुरीद अपने को अशरफी लिखता है। वजह क्या है? मखदूम अशरफ की कड़ी से जुड़ने के बाद मखदूम अशरफ ने एक मिजाज दे दिया, तुम बाद में अपने को कमतर जो दर्जे में न रखना, अगर तुम खोटे सिक्के भी हो मगर मेरे खानकाह से जुड़ गए, जमाना तुम्हें अशरफी कह के पुकारे। जमाना तुम्हें अशरफी कह के पुकारे। गीलट का सिक्का नहीं, तांबे और कांसे का सिक्का नहीं, अशरफी चांदी के सिक्कों को भी नहीं कहते, अशरफी सोने के सिक्कों को कहते हैं। जनाब आप मुरीद हुए हैं, नाकारा को भी कारगर लोग अशरफी कहते हैं। कमाल तो ये है कमतर समझने वाला भी कम से कम अशरफी कहता है, बढ़तर समझने वाले का मकाम आप अलग समझ लें। जो जल के भी कहता है तो भी कहते हैं अशरफी है, जो भुन के कहता है तो भी कहता है अशरफी है। अरे जनाब तो अशरफी पे क्या गुस्सा उतार रहे हो? तुमने नहीं चलाया है, बाप दादा ने तो चलाया है, इस दौर में नहीं चल रही। लेकिन अगर मिल जाए अशरफी तो तमन्ना की जाती है पुरन के दादा का घरा गिरे अशरफिये मिले, तमन्ना तो सबको रहती है। तो फिर ये मरकजियत है। चिश्तियत में अशरफियत को एक मरकजी हैसियत है। ये सिलसिला अलग तो है नहीं। ख्वाजा खाजगान हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जरिए से जो चला वो सिलसिला बिल्कुल चला आ रहा है। लेकिन हजरत महबूब गरीब नवाज के बाद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार के काकी के, फिर उसके बाद आप देखेंगे बाबा फरीद गंज शकर, बाबा फरीद गंज शकर के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के बाद इस तरीके से आगे नसरुद्दीन चिराग देहलवी, हजरत अलाउल हक पंडवी, हजरत क्या नाम है आपके हजरत अमीर खुसरू, इस तरीके से जो सिलसिला चल रहा है। लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया के जरिए से ये अशरफी भी चिश्ती और निजामी है, साबरी भी हैं, लेकिन चिश्तियों में चिश्ती और निजामी सिलसिले को वो फरोग हासिल हुआ कि हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दो खुलफा में हजरत साबिर हजरत अमीर खुसरू के जरिए से, हजरत नसरुद्दीन चिराग देहलवी के जरिए से वो सिलसिले सारे अपनी जगह हैं। लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया के सिलसिले से निजामी और गरीब नवाज के जरिए से जो चला है, जिसमें शाह अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम अपनी जगह है, इसलिए कि वो मुर्शिद हैं हजरत मखदूम सिमना के। लेकिन उसके बावजूद हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी के जरिए से इस सिलसिले को जो फरोग हासिल हुआ कि जिसकी मिसाल दुनिया के अंदर खुद तन्हा नजर आ रही है। तो खुशनसीब हैं आप लोग, आने वाला यहाँ आया। एक बात जरूर है गौर करने की, हिंदुस्तान में आपकी तशरीफ आवरी जब शुरू हुई ना तो हजरत खिज़्र ने, हजरत ख्वाजा खिज़्र ने अलैहिस्सलाम, उन्होंने हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह को सैकड़ों मरतबा बताया कि एक शख्स आ रहा है जो तेरे हिस्से में रखा है, एक शख्स आ रहा है जो वली कामिल है जो तेरे हिस्से में रखा है। उनका शिद्दत से इंतजार था। आप तशरीफ लाए, पाकपटन के अंदर आए, मुल्तान होते हुए आए, अजिल्ला बुजुर्गों से आपकी मुलाकात हुई और एक रवायत ये भी मिलती है कि आपकी शख्सियत जलीलुल कद्र बुजुर्गों के साथ साथ आपको ताबई होने का शरफ भी हासिल है। वो रवायत
चंद किताबों के अंदर है, वो लताइफ अशरफी के अंदर भी जिक्र है, और उसको शेख मुहक्किक हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब के अंदर उसका जिक्र किया है। हजरत मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक सूबा जो पंजाब है, पंजाब में एक जगह भटिंडा है जहां हजरत बाबा रतन हिंदी हैं, जिनसे मुलाकात का शरफ और खिरक़े इजाजत या खिरक़े खिलाफत की हैसियत से हजरत मखदूम सिमनानी को भी मिला। उनकी तारीख यह है कि वो तकरीबन 700 साल से ज़ायद उम्र पाए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर थे, वो अरब के बड़े ताजिर थे। उनका ताल्लुक हिंदुस्तान के इसी कौम से, इसी मजहब से था। पंजाबी सिख जिसको कहते हैं वो थे। लेकिन जब वो मक्का मुकर्रमा में तिजारत की गरज से गए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन का दौर था। बुजुर्गों की बात आ रही है तो ये वाकया एक तारीख के हवाले से कि हम इसे भी देखें। अब जब उनकी मुलाकात हुई, जब वो गए तो हुजूर का बचपन था। ताइफ की जानिब से उस रास्ते से गुजर रहे थे, मदीना की तरफ जाना था। बड़े ताजिर थे, जवानी की उम्र थी। एक पतली नहर जारी थी, बकरियां छलांग लगा के उधर और इधर। एक 6-7 साल का बच्चा है जो दरिया के जो उस नहर के इस पार है और उधर जाना चाहता है। इतना हसीनो जमील था कि जिसके चेहरे पर निगाह ठहरना मुश्किल था। इन्होंने देखा और करीब गए, मुस्कुरा के कहा, शहजादे उधर जाना चाहते हो? उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कांधे पे बिठाया और उधर कर दिया। कांधे पे बिठा के उधर करना था कि वो छोटा सा बच्चा है मगर 7 मर्तबा कह रहा है, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। वो रही सही बात थी, उतारे और वो अपनी मंजिल की तरफ चले गए। कुछ दिन और गुजर गए, करीब निस्फ सदी का 50 साल का वक्फा गुजर गया। वो बात भी कहाँ याद रही, हुजूर का बचपन है। अब मामला आ रहा है और बात का 50 साल तो नहीं, कुछ और कम 35-40 साल का वक्फा गुजरा। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान कर दिया। अरब तक वो बात आई नहीं आई। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जबल अबू कुबैस पे खड़े होकर अबू जहल के कहने पर कि तेरा जादू तो मेरी मुट्ठी में चल गया था, आसमान के किसी मौजज़े को दिखा। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उंगली उठाई और कहा कि तू मेरे पावर और अख्तियार को, अरे मेरा इशारा इतना पावरफुल है, टचिंग नो टचिंग, सिर्फ इशारा हो तो चांद 2 टुकड़े हो जाए। चांद 2 टुकड़े हुआ। हिंदुस्तान से जाने वाले 2 लोग ऐसे हैं जो तारीख में रोशन हैं। एक तो कालीकट का जो राजा चीरामल पीरूमल था, जो गया और जो वहां जाने के बाद वहां इस्लाम कबूल किया और वो रास्ते में फौत हो गया। उनके साथ जो असहाब आ रहे थे उनके नाम रुक्का लिखा था अपने भाई के नाम। हिंदुस्तान की सरजमीन पे सन 3 हिजरी में मस्जिद की तामीर हुई थी। जो ये कहते हैं आक्रमण करके तलवारों के जरिए आया था, अरे जनाब यहाँ इस्लाम लाकर नहीं दिया गया था, हाल तो ये था कि इस्लाम जाकर भी लेकर आए लोग। ये इल्जाम लगा रहे हो। मदीना पाक में चंद मस्जिदें थी, अभी मस्जिद हराम के अलावा मक्का में पूरी दुनिया में कोई मस्जिद की अभी तामीर न हुई थी। उस वक्त में हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद तामीर हो गई थी। सन 3 हिजरी में हिंदुस्तान कालीकट के अंदर उस मस्जिद का नाम आज भी चीरामल पीरूमल मस्जिद के नाम या पीरामल चीरामल के नाम से वो मस्जिद है। आप कैलकुलेट, आज गूगलिंग का दौर है, आप सर्च करेंगे वो मिल जाएगी तो आप देखेंगे। तो ये सारी चीज शायद उसका किबला उस वक्त में मस्जिद अक्सा की तरफ ही रहा, लेकिन जब मामला हुआ तो अब तो किबला की तरफ हो गया। तो अब गौर करें, यहां से ये जाने वाले बाबा रतन हिंदी, इन्होंने भी मौजज़ा देखा, चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा। जब अरब ताजिर आए तो इनके ताल्लुकात अरब से बड़े अच्छे थे, तिजारत का दौर था। तो उन्होंने कहा यार रात में 12 से 1 के दरमियान एक बड़ी अजीब सी बात देखी फला दिन, क्या अरब में भी ये चीज देखी गई? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा अरब में ये चीज देखी नहीं गई, ये अरबी ही का मौजज़ा है। कहा वो क्या? कहा हमारे मक्का में एक बच्चा है जो यतीम दुर्रे यतीम है, लेकिन कमाल ये है कि उसकी पूरी जिंदगी
ऐलान नबूवत से पहले की जिंदगी ऐसी थी कि दुनिया उन्हें सादिकुल वादुल अमीन के लक़ब से मुलक़्क़ब कर दी थी। और उन्होंने जब ऐलान नबूवत किया तो कोई उसे झुटला नहीं पा रहा है, बस सिर्फ इतना है कि पुश्तैनी दीन को कैसे छोड़ दें, ये नए दीन की तरफ कैसे आ जाएं। बात उसी पे पड़ गई थी। अरे एक शख्स ने कहा अगर आप नबी हैं तो आसमान का कोई मौजज़ा दिखाएं। उस दिन आपका वो पावर देखा गया कि उन्होंने यूं उंगली उठाई और चांद 2 शम्तों में चला गया। उन्होंने कहा कि हमने यही देखा। अब दिल में इश्तियाक हो गया कि मैं जाना चाहता हूं, मैं मिलना चाहता हूं। अब जब ये शख्स गए, बाबा रतन इंदी गए, अब इनकी उम्र कुछ 65-70 साल के आसपास उम्र थी, लेकिन जवान से लग रहे थे। क्यों? वजह थी कुछ। जब पहुंचे मालूम हुआ कि अब ये मक्का में नहीं है। मक्का पहुंचे, मदीना पहुंचे। जब मदीना पहुंचे तो मदीना पाक में मुलाकात की हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और उन्होंने कहा आप कोई मौजज़ा दिखाएं, आपका मौजज़ा ही देखकर आए हैं, लेकिन कुछ दिखाएं ताकि यकीन हो कि मैं सही जगह आया हूं। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या अब इससे ज्यादा मौजज़े की जरूरत है कि आप मुझे कांधे पे बिठा के नदी पार कराए थे और मैंने आपको 7 मरतबा कहा था अल्लाह उम्र दराज करे, अल्लाह उम्र दराज करे, अल्लाह उम्र दराज करे। आज 70 की उम्र हो गई, क्या आप दराजिए उम्र की तरफ नहीं नजर आ रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि आप तंदुरुस्त तो तवाना है? इतना सुनना था कि उन्हें फौरन वो बात याद आ गई, फौरन वो बात याद आ गई। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें तहाइफ देकर रुखसत कर दिए। हिंदुस्तान की सरजमीन पे भटिंडा में उनका रोजा आज भी मरजाए खलाइक है। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी उनसे मुलाकात हुई। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने 7 मरतबा फरमाया था। शेख मुहक्किक ने अपनी किताब में लिखा कि उनकी उम्र 700 साल से जायद, इसलिए कि जितनी उम्र थी उसके बाद 7 मरतबा फरमाया था, उसके बाद से उनकी उम्र उतनी मिल गई। तो आप गौर करें, इस एतबार से हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात उनसे भी हुई, मगर इजाजत तमाम सलासिल से मिली। कादरी से मिली, चिश्ती से मिली, शहरवर्दी से मिली, नक्शबंदी से मिली, तमाम जगहों से। लेकिन इनकी इजाजत व खिलाफत के बाद हजरत मखदूम अशरफ का मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद किया कि रुए जमीन पर जैसे बुजुर्गों के सिलसिले चल रहे हैं, रुए जमीन पर वो सारे सिलसिलों में एक सिलसिला अशरफियत अलग से पहचान बन गई, एक अलग से शनाख्त बन गई। और सिलसिला अशरफिया को उसी तरीके से लोग जानते हैं जिस तरीके से सिलसिला कादरिया को जाना जाता है, जिस तरीके से शहरवर्दिया को जाना जाता है, जिस तरीके से अबुल उलाइया को जाना जाता है, जैसे नक्शबंदिया को जाना जाता है, जैसे चिश्तिया को जाना जाता है। अगरचे इसी की शाख है, मगर अल्लाह का वो फजल खास है, वो फजल खास है कि रुए जमीन पर सिलसिला अशरफिया को भी एक अलग हैसियत के साथ जाना जाता है। और उस मखदूम गिरामी से फैज का दरिया जो जिस हाल में रमा हुआ वो किसी भी तरीके से किसी पे मख्फी नहीं है। आज तो मामला ये है कि जो बुजुर्गों की करामात और आसेब का इनकार करता है, कभी कभी ये होता है कि वो गाड़ी रिजर्व करके अपनी इज्जत को गैर के हवाले करता है और कहता है भैया लेके चले जाओ, भूतवा छोड़ते नहीं। उन पे दूसरा भूत सवार है, उन्हें बुरा भी कहना है, और घर में जब फंसा हुआ है मामला तो ये होता है कि जुमेरात की गाड़ी पे लगा दो। अब हम कह रहे हैं जनाब ये उलझने की परेशानी है, ये खबरदार इसीलिए किया गया था, ना बड़े बोले होते तो आबरू खतरे में ना पड़ती, और जब आबरू खतरे में ना पड़ती, ये अब 2 तरफ से आबरू खतरे में है। या तो अपनी इज्जत और आबरू को किसी के हवाले भेजा जाए या खुद लेके जाया जाए। खुद लेके जाया जाए तो सवालिया निशान कैसे आए, भेजे तो खतरे में कि गैर महरम के साथ कैसे भेज दिया। पता ये चला, इसलिए बुजुर्गों से उलझने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा है दरबार जहां सरकश शयातीन कैद कर लिए जाते हैं, उनके साथ आसेब व आफात व बलियात। और ये इमाम अली मकाम की खानदान है ना, मालूम है, ये बात मालूम है।
हुसैन जब कूफा के लिए तैयार हुए ना, तो शाम का बादशाह हैरत परेशान हुआ। सबसे पहले पानी पे ही पहरा लगाया, पानी पे पहरा लगाया, फुरात पे कब्जा किया। क्यों? पानी बंद करना आले रसूल का जालिमों की फितरत रही। हिंदुस्तान के अंदर जब उनकी औलाद की शक्ल में गरीब नवाज आए ना, तो जब गरीब नवाज आए तो अन्ना सागर पे पहरा लगाया। मखदूम अशरफ सिमनानी ने कहा कि तुम पहरा लगाते रहो, मैं अपना दरिया खुद खोल दूंगा। अन्ना सागर को वहां बंद करने की बात, कब्जा तुम्हारा था तब न पहरा लगा रहे थे। नीर हमारी रहेगी, हम भी पिएंगे, जमाना पिएगा और शिफा पाता रहेगा। फुरात कब्जे में हो तो पहरा लगा दो कि नहीं पिलाया जाएगा। अन्ना सागर कब्जे में हो तो पहरा लगा दिया जाएगा, नहीं। ये नीर है, फैज का दरिया रवा है। अरे हम तुम्हें खुद पानी दे रहे हैं, इस पानी से आकर अपने जिंदगी में पानी हासिल कर लो, वरना जिन्होंने पानी बंद करने की कोशिश की उनका हुक्म पानी बंद किया जा चुका है ना। तो एक चीज ये है, आज भी उस नीर के जरिए से लोग फैजियाब होते हैं। वो नीर जिसका हर फावड़ा तौहीद के नारों के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पे, एक फावड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पे। कमाल की बात यह है कि जो नीर खोदी गई है तौहीद के नाम पर, उसी के पानी को शिर्क कहा जाए, तो ये तो दिमागी दिवालियापन है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हमें बुजुर्गों से सच्ची सुच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। उख्दे उर्से मखदूमी में हम हाजिर हैं। मौला तबारक व तआला तेरे इन बुजुर्गों की शायान शान हम कहाँ गुफ्तगू कर सकते हैं। हम आजिज बंदे, कम इल्म, नाकारा, जसारत व जुरात भी इसलिए नहीं करे कि कोई ऐसा जुमला कहीं शायान शान न हो, लायक गिरफ्त न हो जाए, मगर उसके बावजूद परवरदिगार तुझसे हम फिर भी दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं तेरे इन बंदों के सामने। कोई जुमला सबकत लिसानी बोलने के रो में कोई ऐसी लग़ज़िश सरजद हो गई हो जो लायक गिरफ्त है, तो मौला तेरे इन बंदों के सामने सच्ची तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।